वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। माँ काली की उस भयंकर मूर्ति के सामने वो भयंकर दृश्य कापालिक सा व्यक्ति खड़ा था। माथे पर लंबी जटाओं का समूह, शरीर में कपड़े के नाम पर एक छोटी सी लंगोटी सिर्फ शर्म को ढकने के लिए, और हाथ में चमचमाता वो खड़क। सामने एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ था। देखने से समझ में आता था उसे किसी तरह का नशा दिया गया है, जिसकी वजह से इन सब परिस्थितियों से दूर वो अपनी ही धुन में बैठा है। अचानक वो कापालिक चिल्ला उठा, माँ, माँ काली, तेरे लिए बलि लाया हूँ माँ। बस ये आखिरी बलि, इसके बाद तुझे जागना होगा और उसे मेरी भैरवी बनाकर देना होगा। हाँ माँ, हाँ, ले स्वीकार कर बलि। और इसके बाद उसने उस बच्चे के सिर को बलि की वेदी पर रख दिया और एक ही वार में सर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे जाकर पड़े सामने काली की मूर्ति पर और वो अट्टहास कर उठा, जय मां, जय मां। मौसम सुहाना सा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। घर में बैठा अकेला इंतजार कर रहा था, क्या करूं। पत्नी अपने कामों में व्यस्त, बच्चे अपने कामों में। अब शादी को इतने साल हो गए हैं, वो उम्र तो नहीं रह गई ना कि ऐसे मौसम में पत्नी के साथ प्रणय निवेदन करूं और मीठी मीठी बातों में खो जाऊं। वो भी परिवार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। अब घर में बैठा सोच रहा था क्या करूं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चौंक पड़ा, दरवाजा खोला तो सामने किशोरी मां से खड़े थे। अरे क्या कर रहे हो घर में? खुशखबरी सुनी? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे वो लौट आए हैं। कौन लौट आए हैं? अरे हमारे जगत गुरु महाराज। और कौन? तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, अभी पता चला, बस दौड़कर तुम्हारे घर आ गया। चलो चले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तारानाथ पिछले दिनों तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हुए थे, इसलिए हमारे पास जैसे असहायता छा गई थी। अब किशोरी के मुंह से ये बात सुनकर तो मैं बिल्कुल उछल ही पड़ा। पत्नी से आज्ञा लेकर दोनों निकल पड़े तारानाथ के घर की तरफ। जाते जाते रास्ते से एक हांडिया रबड़ी और पाशिंग का पैकेट ले लिया। दरवाजा खटखटाने पर चारी दिखाई दी। बोली, अरे काका बाबू, आप लोग कितने दिनों बाद आए हैं? आइए आइए। कितने दिनों बाद आए हैं? तीर्थ पर तो तुम लोग गए थे, किसके पास आते? हाँ और क्या, बोल तो ऐसे रही है जैसे। अच्छा चला, तेरे पिताजी कहाँ हैं? अंदर बैठे हैं, लगता है आप ही लोगों का इंतजार है, आइए आइए। हम लोग अंदर गए। तारानाथ हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ, जामर जोड़ी को देखे हुए कितना समय हो गया। हो बैठो बैठो। हमने पासिंग शो और रबड़ी उनके हाथों में पकड़ा दी। हमने कहा, आज लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करेंगे, हमें एक अच्छी सी घटना सुनाइए, बस बहुत दिन हो गए। अरे मैं भी तो तैयार बैठा हूँ, बैठो बैठो बैठो। चारी चाय ले आ बेटा करके हम लोग जमकर बैठ गए। तारानाथ पासिंग शो का एक कश लेते हुए बोले, ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर ऐसी परिस्थिति से गुजरना मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था। घटना होगी तब की जब मैं मातू पगली के पास से शिक्षा प्राप्त करके निकला था। अब किसी योग्य गुरु की तलाश थी जहां से और योग्यता को प्राप्त कर सकूं। मातू पगली ने हालांकि मुझे थोड़ी बहुत शक्तियां दी थी। चलते चलते रामपुर के गांव में पहुंचा। वहां पर बाहर की तरफ एक बहुत सुंदर शिव मंदिर था। बस कुछ दिनों के लिए वहीं पर अपना स्थान बना लिया था। एक शाम ऐसे ही
पूजा पाठ से निवृत्त होकर बैठा था कि अचानक 2 घोड़े आकर रुके। 2 हट्टे कट्टे व्यक्ति उतरे और बोले, महाराज, आपको जमींदार साहब ने बुलाया है। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरा जमींदार के घर क्या काम? वैसे पिछले महीने भर से मैं इस गांव में था, मगर जमींदार ने कभी मेरी तरफ कोई तवज्जो तक नहीं दी थी। फिर अचानक मैंने कहा, मुझसे जमींदार को क्या काम पड़ गया? असली में महाराज, परिस्थितियां बहुत खराब हैं। बहुत कुछ हो रहा है गांव में। पहले तो कानून के द्वारा उसे संभालने की कोशिश की गई, मगर अब लगता है आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ बता दूं, उस समय मैं इतना सिद्ध और शक्तिशाली नहीं था कि किसी बड़ी शक्ति से मुकाबला कर सकूं, पर जमींदार का विश्वास न जाने क्यों मुझ पर जाग गया था। मैं बोला, अच्छा एक काम करिए, आप लोग निकलिए, मैं तो घोड़े में नहीं जा सकता, मैं पैदल पैदल आ रहा हूं। और शाम ढले मैं जमींदार के घर पहुंच गया। वहां पर दीवान खाने में बड़ी सी बैठक लगी थी। गांव के नायब, तहसीलदार और पुलिस तक वहां आए हुए थे। जमींदार चिंतित मुद्रा में अपनी कुर्सी पर बैठे थे। मैं जैसे ही पहुंचा वो चौंक पड़े। आइए आइए महाराज, आइए। अब क्षमा कीजिएगा, आप इतने समय से हैं, मगर मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। असली में परिस्थितियां बड़ी विकट है गांव की। हम बेहद चिंतित हैं। मगर ऐसा क्या हुआ? महाराज, पिछले 2 महीने से गांव से छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और फिर गांव के बाहर उनकी लाशें मिल रही हैं। कौन ये सब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर हम बड़े चिंतित हो गए हैं। गांव वाले भी बहुत भयभीत हैं। अगर आप इसका कुछ विहित कर सके तो मैं कोशिश करके देख सकता हूं, पर इसका विशेष कोई कारण आपको पता है? पता नहीं महाराज, बच्चे आश्चर्यजनक रूप से गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं और फिर उनकी लाश मिलती है। मतलब कोई आकर्षण से उन्हें ऐसा ही कुछ लगता है। तो फिर आप जंगल में जाकर देखिए, पुलिस भी तो है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने क्या कोशिश नहीं की महाराज, पर क्या बताऊं, जंगल बहुत गहरा और बहुत भयंकर है। उधर तो बहुत गहराई तक अंदर जाना भी संभव नहीं है। जहां तक संभव हो सका है, मैं और पुलिस वाले जाकर देखकर आ चुके हैं, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आश्चर्यचकित था। हालांकि महीने भर से मैं उस गांव में था, पर उस जंगल की तरफ जाना कभी मुझे मन भी नहीं हुआ और परिस्थिति भी नहीं बनी। मैंने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पहले परीक्षण करके देखूं, फिर बताऊंगा मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। कर सकता हूं नहीं तो आप कह ही नहीं सकते, आपको करना ही होगा। हम सबका विश्वास आप पर है। देखिए, अगर आपका विश्वास इतना ही अटल है तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं वहां से चला आया, परंतु मन ही मन बड़ा उद्विग्न था। आखिर क्या हो सकता है इस तरह के बच्चों के गायब होने और उनकी लाश मिलने का कारण? और क्या मैं इतना समर्थ हूं कि इस विषय पर कुछ कर सकूंगा? बस यही सोचकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल काफी गहरा था और तभी अचानक मुझे वो मंदिर दिखाई दिया। मां काली की अत्यंत भयंकर प्रतिमा थी वहां। इसे उच्छिष्ट काली कहते हैं। मां का अत्यंत भयंकर स्वरूप। बहुत गुण मार्ग के तांत्रिक ही मां की पूजा करते हैं। इंसानी बलि देकर मां को रुष्ट कर लिया जाए तो मां से बड़े से बड़ा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसा ही कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि सामने बलिवेदी और खून से सना खड़ग भी था। मैं वापस लौट आया। मैं अत्यंत चिंतित था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। चौंक कर एक तरफ देखा तो 17-18 साल की एक कन्या हाथों में थाल और एक ग्लास लिए मेरी तरफ चली आ रही थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, कौन हो तुम माँ, और
यहाँ बाबा, मैं जमींदार की कन्या रत्नावती। असली में उस दिन आप इतनी जल्दी में आए चले गए, आपकी सेवा ना हो सकी, इसलिए सोचा आज थोड़ी सी आपकी सेवा कराऊं। गिलास रखने के बाद उसने थाल से कपड़ा हटाया। इतने सारे और इतने रकम के मिष्ठान तुम लोगों ने जन्म में नहीं देखे होगे, जो मैंने उस समय वहां देखा ही नहीं, खाया भी। हम दोनों के तो सुनकर मुंह से लार टपकने लगी थी। तारानाथ कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि हम लोग को आश्चर्य लगता है। वो आगे बोले, मैंने उससे कहा, मां कुछ कहोगी? उसके चेहरे पर उद्विग्नता साफ झलक रही थी। वो बोली, बाबा मैं कुछ बताना चाहती हूं आपको। बोलो मां। असली में मैं जानती हूं वो कौन है। क्या तुम्हें पता है? हाँ, ये आज से करीब 1.5 महीने पहले की बात है। गांव में मेला लगा था और वहां पर मंदिर में पूजा हो रही थी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में पूजा देने और मेला घूमने गई थी। अचानक मेरे सामने एक कापालिक आ गया। अत्यंत भयंकर दर्शन, माथे में बालों की जटाएं और शरीर पर एक लंगोट भर, केवल गुप्तांग को ढकने के लिए, और कपड़ों का नामो निशान नहीं। मैंने क्रोध से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बातें करेगा? वो पापी बोला, तेरे इन थप्पड़ों से मैं अपने इरादों से टलने वाला नहीं। तेरी किस्मत लिखी जा चुकी है। तुझे मेरी सहचरी बनना होगा, तुझे मेरी भैरवी बनना होगा और तंत्र साधना में मेरी मदद करनी होगी। हाँ, तू ही है वो सुलक्षणा लड़की जिसे मैं अपनी भैरवी बनाकर अमर हो सकता हूँ, और ये अटल है। और वो पापी मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे साथ के रक्षकों ने तलवार निकाल ली और उसके आगे आ गए। मगर आश्चर्यजनक तौर पर उन रक्षकों के हाथ अपने आप मुड़ गए। उस दुष्ट के सिर्फ एक इशारे से ही ये सब हो गया। मैं अत्यंत भयभीत हो गई और वहां से भागकर घर आ गई। मुझे लगता है ये उसी का काम है। जब मैं भागकर आ रही थी, वो पीछे से चीख रहा था, जा जा, जहां जा सकती है जा, मगर याद रख, तुझे मेरे ही पास वापस आना है। भैरवतांत्रिक नाम है मेरा। चाहूं तो मंत्र बल से तुझे घुटनों के बल अपने पास खींच लाऊं, मगर नहीं, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। पर हाँ, ऐसी परिस्थितियां बना दूंगा कि मां काली खुद तुझे मेरे पास लेकर आएगी। जा, जितने दिन मुक्त रह सकती है रह ले। उसके बाद मैं घर चले आई। मुझे लगता है ये सब खुशी का किया धारा है। वो 10 बच्चों की बलि देगा और फिर मुझे। तुमने अच्छा किया मां, जो ये सब मुझे बता दिया। मगर जमींदार ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, ये तो जमींदार ही बता सकेंगे। पर अब लगता है मैं इस विषय में कुछ कर सकूंगा। मैं अभी जाकर जमींदार से मिलता हूं। मैं द्रुत कदमों से जमींदार के पास पहुंच गया और क्रोध के साथ बोला, जमींदार, अगर तुम सच में गांव का भला चाहते हो तो मुझे सारी बात तुमने क्यों नहीं बताई? मगर क्या नहीं बताई बाबा? कौन है ये भैरवतांत्रिक? भैरवतांत्रिक हो, उसे आप कैसे जान गए? रत्नावती मां मेरे पास आई थी। हो तो उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया, मगर कुछ बातें आंखों से समझाई जाती हैं जमींदार। स्पष्ट बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? महाराज, असली में ये भैरवतांत्रिक हमारे गांव का ही है। उसका असली नाम भैरवदास था, हमारे मंदिर के पुजारी नारायण दास का बेटा। क्या बताऊं, बचपन से अत्यंत दुष्ट और शैतानी प्रवृत्ति का, मगर मातृविहीन बेटे की लालन पालन में नारायण दास कुछ इस तरह से रत हुआ कि धृतराष्ट्र सा बन गया था। आंखें मूंद गई थी उसकी। बेटे के पाप कर्म उसे दिखाई नहीं देते। अभी तो हमेशा उसे बचाने में लगा रहता। लोगों के सामने दुहाइयां सफाइयां देते हुए उसे बड़ा करने लगा, और वो दुष्ट भी बड़ा होता गया।
फिर एक दिन गांव से गायब हो गया। हमने सोचा बला टली, पर फिर एक दिन जब लौटा तो उसका स्वरूप ही बदल चुका था। वो एक भयंकर कापालिक में बदल गया था। गांव में विभिन्न तरह के पूजा पाठ आदि करता रहता था और गांव वालों की इससे बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन मैंने तय किया उसे सबक सिखाना जरूरी है। अपने कुछ लठैतों को लेकर मैं उसके डेरे की तरफ चल पड़ा, मगर जब डेरे के पास पहुंचा तो सामने का दृश्य मैं चौंक सा गया। सामने मां की मूर्ति रखी थी, उसके आगे 2 व्यक्ति बैठे थे। एक वो दुष्ट कापालिक जो कुछ भयंकर मंत्रों का जाप कर रहा था, और दूसरा उसके सामने जो था उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, स्वयं हमारे पुजारी नारायण दास। मुझे लगा क्या ये भी इसके कुचक्र में शामिल है। तभी मंत्र पाठ खत्म हुए और वो कापालिक बोल उठा, बाबा अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा बेटा आज सफल होके रहेगा। आप भी इस बात के लिए प्रस्तुत हो कि आप अपने बेटे को सफल देखेंगे। इसके बाद जो हुआ वो हमारे सोच से भी परे था। अचानक ही वो तांत्रिक हमारी तरफ मुड़ा और अट्टहास कर उठा, क्यों जमींदार, मुझे साइस्ता करने आए हो? लो देखो। और मेरे देखते ही देखते उसकी आंखों के इशारे से मेरे लठैतों के हाथ पांव ऐसे मुड़ गए जैसे उन्हें किसी पकड़कर मोड़ दिया हो। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े और मैं सामने का दृश्य देख रहा था। मेरे आंखों के सामने नारायण दास उठकर बलि वेदी पर जाकर सर रख दिए और वो दुष्ट हाथों में खड़ग लिए अट्टहास कर उठा, भले स्वीकार कर। मैं कांप उठा। हो दुष्ट अपने पिता की बलि देने जा रहा था। मेरा जमींदारी खून खौल उठा। मैं हाथों में तलवार लिए उसकी ओर झपटा। ये बिना सोचे कि उसने कुछ पल पहले अपने आंखों के इशारे से मेरे साथियों को पूरी तरह से बेहोश कर लकवाग्रस्त कर दिया था। पर मुझे वहां तक पहुंचते देर हो गई। उसका वार चल चुका था। नारायण दास की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरी थी। वो जैसे विस्मित भरी आंखों में मेरी तरफ देख रही थी, मगर मैंने भी एक जोरदार वार उस पर कर दिया। वो छिटक कर दूर जा गिरा। इसके बाद मैं अपने अन्य साथियों को लेने के लिए वहां से जा रहा था। वो चीख पड़ा, दुष्ट, मेरी साधना तूने भंग की है। अब तेरी बेटी ही मेरी साधना पूरी कराएगी। हाँ। और उसके बाद उठकर वो जंगल में गायब हो गया। उस दिन के बाद से हम उसे ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहा। बस उस दिन रत्नावली के सामने मेले में आया था, मगर एक बार फिर से आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। मुझे लगता है ये सारा कुचक्र उसी का चलाया हुआ है। मैं कुछ मंत्र साधना करने जा रहा हूं। इसके बाद आकर तय करेंगे कि उसका क्या करना है। वहां से मैं अपने डेरे में आ गया और सोचने लगा आखिर इस दुष्ट से कैसे निजात पाई जा सकती है। मातू पगली के सिखाए कुछ मंत्रों के द्वारा मैं समाधान ढूंढ ही रहा था। एक दिन जमींदार हताश रूप से मेरे पास आए और बोले, महाराज रत्नावली नहीं मिल रही है। मुझे लगता है वो दुष्ट उसे ले गया है। मैं चौंक पड़ा। हाँ, रत्नावली को इस तरह से ले जाना? मगर उसने तो कहा था जोर जबरदस्ती करके वो नहीं ले जाएगा। तो फिर क्या कारण हो सकता है? यहां तो मैं बता दूं, जो तंत्र साधना वो कर रहा था उसमें कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता पड़ती, जिसके उपक्रम के तहत पहले बच्चों की बलि, फिर पितरों को तृप्त करना, उसके बाद कुंवारी पूजन और फिर शव साधना। शव साधना पूर्ण होते ही उसे ऐसी शक्ति मिल जाती कि वो रत्नावली का दिमाग बदल देता और रत्नावली स्वतः ही उसकी पैरवी बन जाती।
मगर मगर रत्नावली को वो। तभी मेरे दिमाग में जैसे आग जल उठी। ओह, तो कुमारी पूजन भी वो इसी के द्वारा साधना चाहता है। समझ गया। और शव साधना भी वो वही करेगा। मैंने जमींदार से कहा, महाराज मुझे पता है वो कहाँ होगा। जंगल के अंदर एक काली मंदिर है, वहीं पर वो साधना कर रहा होगा। हमें जल्दी से वहां धावा बोलना होगा, अन्यथा रत्नावली पर बहुत खतरा है। जमींदार के लठैतों को लेकर हम जंगल के उस तरफ दौड़ पड़े। रात के घने सन्नाटे में जंगल के अंदर हम पहुंचे ही थे। कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। सब चुपचाप वहां पहुंचे। सामने का दृश्य अत्यंत भयंकर था। वो लंगोटी पहना साधु मूर्ति के सामने बैठे आग जलाए कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था, और उससे कुछ ही दूरी पर रत्नावली थी। देखने से समझ में आ रहा था उसे किसी तरह का कोई नशा दिया गया है, इसलिए बिना किसी प्रतिकार के वो चुपचाप वहां बैठी हुई थी। बालों में फूल सजाए, लाल रंग की साड़ी पहने, बाल बिखराए, अत्यंत भयंकर स्वरूप में दिख रही थी। हम सब उसके सामने प्रकट हुए। मैं चीख पड़ा, रुक जाओ दुष्ट, तेरा खेल यहीं खत्म होता है, अब इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकेगा। वो अट्टहास कर उठा। तारा, अभी तुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तू भैरवनाथ को रोक सके, समझा? भैरव कपालिक नाम है मेरा, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और अब मेरे मार्ग में कोई बाधा बनने की कोशिश नहीं करेगा। तू तो तंत्र जगत का ही निवासी है ना, फिर तो मेरे मार्ग में बाधा कैसे बन सकता है? चला जा और छोड़ दे इनको इनके हाल पर। मैं चीखा, नहीं, मैंने तंत्र की शिक्षा इसलिए ली है कि निरीह मनुष्य की रक्षा कर सकूं और तुम जैसे दुष्ट का संहार कर सकूं। तू संहार करेगा? दिखाता हूं तुझे, कहकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तब तक जमींदार और उसके साथी उसके सामने आ गए थे। उनके लपलपाते हथियारों को देखकर भी वो भयभीत नहीं हुआ, अपितु नेत्रों का इशारा कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगा। और देखते ही देखते जमींदार और उसके साथी मेरी आंखों के सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब वो मेरी तरफ मुड़ा। तारा, तू आया था इनकी रक्षा करने, अब मैं तुझे ऐसे हाल में पहुंचा दूंगा कि तुझे ये सारी घटना प्रत्यक्षदर्शी की तरह देखनी होगी, मगर कर तू नहीं पाएगा कुछ। और अगले ही पल जैसे मेरे हाथ पांव पनने लगे, मैं असहाय सा जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मोटी मोटी रस्सियों से मेरे हाथ पांव बांध दिया गया है। फिर वो अपने उपक्रम में लग गया। मैं दोनों हाथों से माँ के सामने प्रार्थना करने लगा, माँ रक्षा करो, इन निरीह ग्रामवासियों की रक्षा करो। और सोचने लगा आखिर मैं क्या कर सकता हूं। तभी अचानक एक अजीबोगरीब घटना हुई। उस घटना को आज भी मैं याद करके कांप उठता हूं। मेरे सामने का परिदृश्य जैसे बदलता जा रहा था। कहां काली की मूर्ति, कहां कापालिक, कहां जमींदार और कहां रत्नावली। मैं जैसे किसी दूसरी जगह पर ही आ गया था। यहां पर सिर्फ मैं और रत्नावली थे, परंतु रत्नावली का चेहरा बहुत हद तक बदल चुका था। ये चेहरा मैं पहचानता था भी और नहीं भी। रत्नावली इधर उधर पागलों की तरह दौड़ रही थी। वो थूक रही थी, गंदगी फैला रही थी। उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था पशु मांस और उसे कच्चा ही चबाकर खा रही थी और हुंकार भरती हुई इधर उधर भटक रही थी। मैं आश्चर्यचकित था, ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरे कानों में पड़ी एक चिर परिचित आवाज। क्यों रे दुष्ट तारा, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी तेरी बुद्धि में नहीं आता है? असहाय सा पड़ा है, उठ, छोटी सी दुर्गा मंत्र का जाप कर और संहार कर इस दुष्ट का। ये आवाज मैं पहचानता था। मातू पगली की आवाज। मगर तभी मैंने देखा मेरे सामने रत्नावली नहीं अपितु स्वयं मातू पगली खड़ी है।
अट्टहास करती हुई। क्या हुआ, पड़ा हुआ है? इतनी माया, इतनी माया, अरे कब छोड़ेगा माया का लोभ? तुझसे कितनी बार कहा है, आंखों में माया का पर्दा पड़ा तो तेरी शक्तियां लोप हो जाएंगी। छोड़, उठ, जाप कर। मैं बोला, माँ मैं कैसे उठूं? इस दुष्ट ने किसी मंत्र से मुझे बांध रखा है। अचानक मातू पगली हवा में हाथ हिलाने लगी और तभी मुझे एहसास हुआ मेरे बंधन खुल रहे हैं। मैं उठकर बैठ गया और उनके दिए हुए छोटी सी दुर्गा मंत्र का जाप करने लगा। जाप करते करते फिर वातावरण बदलने लगा और अचानक फिर से मेरे सामने जमींदार कापालिक माँ काली की मूर्ति सब आ चुकी थी। मगर अब की बार जो दृश्य मैं देख रहा था, वो दृश्य तुम लोगों के सामने बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अचानक ही रत्नावली अपनी जगह पे खड़ी हो गई और हुंकार भर उठी। उसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त मैं रत्नावली को देख रहा हूँ या मातू पगली को देख रहा हूँ, मगर वो जो भी थी अत्यंत भयंकर स्वरूपा थी। वो चीख पड़ी, तेरा सर्वनाश आ गया है। और चीखती हुई वो बढ़ चली उस कापालिक की तरफ। कापालिक हतबम सा खड़ा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगले ही पल रत्नावली ने अपने हाथों में पकड़ ली उसकी गर्दन। कापालिक जैसा शक्तिशाली भी असहाय सा हो गया था और अगली चीख के साथ कापालिक का सर धड़ से अलग कर दिया रत्नावली ने और उसे उठाकर खून पीने लगी। वो मैं ये सब देखकर थर कांप रहा था। मेरे सामने इस वक्त रत्नावली ही थी कि कौन थी? तभी अचानक एक तरफ मातू पगली खड़ी दिखाई दी। मुस्कुरा रही थी वो। क्यों तारा, कैसा लगा? ले, तूने कहा था ना गांव वालों को मुक्त करेगा, कर दिया मुक्त। और अगले ही पल उस कापालिक के सिर को जमीन पर फेंककर रत्नावली धीरे धीरे बढ़ने लगी मातू पगली की तरफ और मातू पगली बढ़ने लगी रत्नावली की तरफ। मैं आश्चर्य रूप से ये सब कुछ देख रहा था और कुछ ही पलों में दोनों पास पास आए और दोनों का स्वरूप एक हो गया और अगले ही पल रत्नावली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं इस विषय पर चिंतन करने लगा और मुझे समझ में आया मैंने ना रत्नावली को देखा है, ना ही मातू पगली को देखा है। मैंने देखा है साक्षात मां उच्चिष्ट काली को, जो इस वक्त अपने बच्चों की मदद करने के लिए वहां उपस्थित हुई थी। तांत्रिक एक पाप भरी इच्छा लेकर गांव वालों का अहित कर रहा था। गांव के निरीह बच्चों की बलि देकर वो मां को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था, मगर मां उसके इस प्रयास से प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो गई थी। आखिर मां है वो, कैसे अपने निरीह छोटे छोटे बच्चों की बलि ले सकती है? कैसे अपने निरीह उन माता पिताओं की गोद को सूनी होते देख सकती है? जब संसार में पाप बढ़ता है तब मां किसी न किसी रूप में अवश्य संहार करती है। इसके बाद सुबह हुई, गांव वाले वहां पहुंचे। जमींदार, उसकी बेटी और सबको गांव ले जाया गया। मैंने उनसे रात की भयानक बात के बारे में कहना उचित नहीं समझा, अपितु कहकर टाल दिया कि मां की कृपा से सब हो गया। गांव में शांति थी। जमींदार मेरी भयंकर खातिर करना शुरू कर दिए। वो मुझे कुछ दिन तक वहां रखना चाहते थे, मगर तुम लोग तो जानते हो मैं कहीं लंबे समय तक नहीं टिकता, इसलिए उनसे विदा लेकर मैं प्रतापपुर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर एक दूसरी विभीषिका मेरा इंतजार कर रही थी और ये उससे भी भयानक घटना है। अब तुम लोग बैठो, मैं चारी को बोलता हूं चाय लाने, फिर उसके बारे में बात करेंगे। रात काफी हो चुकी थी, हमें लगा अब चलना चाहिए। मैंने कहा रहने दीजिए ना, अभी तो हमें आना ही है, फिर किसी दिन सुनेंगे इसके बारे में। रात भी काफी हो रही। किशोरी भी बोल उठा, हाँ महाराज,
आज हम लोग को निकलना चाहिए। अच्छा, जाओगे तुम लोग? हाँ ठीक है, जाओ, फिर किसी दिन आना। तारानाथ के चेहरे पे निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। आज दूसरी घटना बताने के लिए भी वो अत्यंत उत्सुक थे, मगर हम लोगों को देखकर शांत हो जाना पड़ा। ऐसे भी बेचारे के पास ज़्यादा मिलने जुलने वाले लोग हैं नहीं। अपने जीवन के इतने अनुभव वो भरे हुए हैं कि उसे बाहर लाने के लिए लालायित रहते हैं, मगर हमारी इस बाधा ने उन्हें निराश ही किया था। वो चारी से बोले, चारी जरा टॉर्च से इनको बाहर तक छोड़ा बेटा। ठीक है, फिर आना। हम दोनों चारी के पीछे पीछे निकलकर आ ही रहे थे कि अचानक तारानाथ बच्चे की तरह रबड़ी की हंडिया उठाकर उस पर टूट पड़े। इसे देखकर चारी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हम लोग भी हंसे बिना नहीं रह सके। सच में अद्भुत व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का। एक तरफ तो इतने बड़े बड़े काम करता है, दूसरी तरफ रबड़ी जैसी चीज को इतने बार खाने के बाद भी जैसे ही हाथ में मिले छोटे बच्चे की तरह टूट पड़ता है।